हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। एंड ये वो एक वीडियो है जो आप लोग अगर 28 फरवरी के बाद देखोगे, फॉर दैट मैटर 25 फरवरी के बाद भी देखोगे, तो भाई आप लोगों को बहुत दुख होगा। क्योंकि जापान का अगर प्लान कर रहे थे तो ANA यानी ऑल निप्पॉन एयरवेज ने डिस्काउंट माइलेज कैंपेन अप टू 50% ऑफ अब अनाउंस कर दिया है। 20 तारीख से 28 फरवरी तक का ये ऑप्शन है। एंड प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में जो ट्रांसफर पार्टनर है वो मैरियट है, ओनली है। मैरियट में जब आप 60,000 पॉइंट ट्रांसफर करते हो तो आपको एना के 25,000 माइल्स मिलते हैं एंड उसको होने में कम से कम 2 से 3 दिन लग जाते हैं। इसीलिए प्रोफेसर कार्ड्स के अगर आप लोग वीडियोस को नोटिफिकेशन ऑन नहीं करते हो तो इसीलिए आपको मिस होने के पूरे चांसेस है। एंड एक बार अगर मिस हो जाएगा तो फिर वापस नहीं हो पाएगा। कमाल की सेल है, इतनी कमाल की है कि मैंने जो अपना ऑलरेडी जापान की टिकट्स बुक करके रखी हुई है उसको एक बार लगा कि यार कैंसिल करके करना चाहिए कि नहीं, पर वीडियो के एंड में बताऊंगा कि क्यों नहीं करना चाहिए। लेट्स गो थ्रू द डिटेल्स। तो अनाउंस हुआ है 20 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक डिस्काउंट माइलेज कैंपेन फ्रॉम एना का जापान डोमेस्टिक अवॉर्ड फ्लाइट्स। एंड इसमें जो रूट अभी के लिए एलिजिबल है इंडिया से, दैट इज मुंबई, जो कि आप यहां पे देख सकते हो। नारिता से मुंबई की जो फ्लाइट है उसमें आपको ये कैंपेन मिलेगा। कब से कब तक है, इटनरीज जो है वो कब से कब तक लागू रहेंगे? 1 अप्रैल वेडनेसडे से 30 सितंबर तक, यानी कि चेरी ब्लॉसम सीजन भी इंक्लूडेड है। मई का महीना, अप्रैल एंड मई का महीना पूरा। जो डेट्स अभी एलिजिबल नहीं है वो है अप्रैल 24 से अप्रैल 27, 1 मई से 3 मई, 7 अगस्त से 10 अगस्त एंड 16 सितंबर से 27 सितंबर तक। इन दिनों में आपको ये कैंपेन अवार्ड नहीं मिलेगा। जनरली हम लोगों को 15,000 माइल्स चाहिए होता है फॉर वन साइड। अभी आपको 7,500 चाहिए होगा, जो लो सीजन का चार्ज रहता है। रेगुलर सीजन में 17,500 माइल्स की जगह 8,750 माइल्स, जो कि आपका 1 जुलाई से 17 जुलाई तक पड़ेगा एंड 24 अगस्त से 30 सितंबर तक। एंड हाई सीजन यानी कि 29 अप्रैल से 10 मई तक आपको पड़ेगा 25,000 माइल्स की जगह 12,500 माइल्स एंड जुलाई 18 से लेकर 23 अगस्त तक। तो इस हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन चेकआउट कर लीजिएगा। अब मैंने थोड़े से जो है आपको कैलकुलेशन एंड उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो मैंने निकाले हैं, सो दैट आप लोगों को थोड़ा सा इजी हो जाए कि किस तरीके से टिकट बुक करना है। तो गाइस, वी आर प्रोफेसर कार्ड्स एंड ट्विटर पे वी हैव 12,470 फॉलोअर्स। अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है गाइस, यू मे मिस सम इंपॉर्टेंट क्रेडिट कार्ड रिलेटेड इन्फो। इसके अलावा चैनल पे हम लोगों के जो है 11,400 सब्सक्राइबर्स हैं एंड मेंबर ओनली वीडियोस आर लाइव, जिसमें जो लेटेस्ट वीडियो है हमने बताया है कि अगर आपको 10 दिन का, 14 दिन का एंड 20 दिन का ट्रिप बनाना है जापान का एना के इस सेल का यूज करके, तो कैसे आप जो है बेस्ट डेट्स एंड रिडेम्पशन निकाल सकते हो एंड जहां पे वेट लिस्टेड है या क्या कंफर्मेशन है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा आपको जो है कैशबैक कैसे निकालना है क्रेडिट कार्ड से, इसके बारे में बताया है। कैसे रेंट पेमेंट का ट्रिक जो अभी नहीं काम कर रहा है बट उसका अल्टरनेट तरीका भी हम लोग ढूंढ रहे हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग चेकआउट कर सकते हो इससे पहले क्या चल रहा था। इसके अलावा हम लोग जो है मंथली न्यूज़लेटर वीडियोस हैं आपके पास, जो आप हर महीने देख के पूरा कलेक्शन एक बार में निकाल सकते हो। प्लस ईयर कैसे निकाला है HDFC बैंक के कार्ड्स का वो बताया है, कैसे मैरियट के रूम फ्रेंड एंड फैमिलीज के लिए बुक करने वो बताया। तो इट्स अ कलेक्शन ऑफ वीडियोस जो बेसिकली आपको किक स्टार्ट देते हैं आपके क्रेडिट कार्ड की जर्नी में। नो हैक्स, नो ट्रिक्स, जस्ट सिंपल माय एक्सपीरियंसेस। इसके अलावा आपको चैनल पे जो है व्हाट्सएप की मेंबरशिप मिल जाती है, जहां पे यू गेट एक्सेस टू द व्हाट्सएप ग्रुप एंड उसके अंदर वाउचर ट्रेड ऑफ करके भी एक कम्युनिटी है जहां पे आप अपने वाउचर्स का ट्रेड ऑफ कर सकते हो अगर आप वो यूज नहीं कर पा रहे हो तो। एंड 15 मिनट्स ऑफ वन-ऑन-वन चैट विद मी, वो ऑप्शन तो आपके पास अवेलेबल है ही। इसके अलावा चैनल पे अभी भी 39.8% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। गाइस, डू सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बॉल पक्के सेट करो, अदरवाइज यू मे मिस इंपॉर्टेंट वीडियोस लाइक दिस वन। ये एक बहुत ही तगड़ा वीडियो है, बहुत पैसे आपके बचा सकता था। एंड इंग्लिश चैनल पे अभी हम लोगों ने HSBC ट्रैवल वन एंड एक्सिस एटलस का क्यों वो एक वर्दी रिप्लेसमेंट है उसका वीडियो में बताया था। तो गो एंड चेक दैट वीडियो आउट इन इंग्लिश इफ यू आर इंटरेस्टेड। नाउ लेट्स गो बैक टू द एक्चुअल डिटेल्स ऑफ द डील। तो सबसे पहले अगर लेट्स से आपको सिर्फ 4 दिन के लिए जाना है तो वाई टू स्पेंड सो मच मनी। मतलब आज की डेट में भी रिटर्न ट्रिप अगर आप देखो तो 45 से 47,000 रुपीज आपको लग जाते हैं। हाउएवर अगर आपके पास 15,000 माइल्स है, यानी कि अगर आप अकेले आदमी हैं तो आप 15,000 के एना माइल्स में आप जा सकते हो। 15,000 एना माइल्स के लिए आपको 45,000 मैरियट के पॉइंट जो आपको कन्वर्ट करने हैं एंड आपको 15,000 माइल्स मिल जाएंगे। बट मेरा रिकमेंडेशन होगा आप 60,000 जो एमएक्स के पॉइंट है उसको ट्रांसफर करो मैरियट में एंड फिर 60,000 मैरियट के पॉइंट्स को ट्रांसफर करो एना में, तो आपको 20 की जगह 25,000 माइल्स मिलेगा, बिकॉज आपको 60,000 पे 5,000 बोनस माइल्स भी मिलता है। तो इन दैट केस देखो, अगर आप लोग 2 लोग जाना चाहते हो एज अ कपल तो 15,000 की जगह आपके पास 25,000 माइल होंगे एंड आप 75,000 के एमएक्स पॉइंट्स में आप जो है
ये पूरा का पूरा 30,000 माइल्स आप निकाल सकते हो। तो देखो, मुंबई से टोक्यो नारिता का 15 जून का टिकट अगर आप लेते हो एंड रिटर्न 19 जून का लेते हो, तो आपको जो है सिर्फ पड़ेंगे 15,000 माइल्स प्लस 21,788 रुपीज एक आदमी के लिए। 2 आदमी के लिए हो जाता है 30,000 माइल्स एंड 42,000 के आसपास अमाउंट, जो कि एक्चुअली में काफी सेव है। यू आर सेविंग समवेयर अराउंड हाफ ऑफ द मनी। जनरली आपको मुंबई से जो टिकट्स हैं वो 45,000 की मिल जाती हैं, तो 90,000 की जगह आप सिर्फ 42,000 रुपीज दे रहे हो एंड यू आर एक्चुअली जो आपका ऑफसेट है वो आप अपने अमेरिकन एक्सप्रेस के माइल से कर रहे हो। इकोनॉमी पे ये है, बिजनेस क्लास में अवेलेबल नहीं है। साथ ही आप यहाँ पे भी देखो, आपके जो 30,000 माइल्स में आपका नॉर्मल जो अवार्ड टिकट है वो भी आपको दिख रहा है। ये हो गई एक चीज। इसके अलावा अगर आप लेट से आप जाना चाहते हो चेरी ब्लॉसम के एंड वाले सीजन में एंड आप जो है उसका जो एक लेग वाला फ्री ऑप्शन रहता है वो भी लेना चाहते हो, यानी कि आप लेट से आप मुंबई से जाते हो टोक्यो से आप हिरोशिमा में लैंड करते हो एंड हिरोशिमा से वापस आप जो रिटर्न टिकट है वो टोक्यो से लेते हो ऑन ए डिफरेंट डेट। तो फॉर एग्जांपल मैंने 4 मई का डेट लिया हुआ है। 4 मई को देखिए, आप मुंबई से चढ़े, टोक्यो पहुंचे 7:35 नेक्स्ट मॉर्निंग में। वहां से आपकी दोपहर की फ्लाइट है 1:45 की, हिरोशिमा पहुंच जाएंगे। सेल्फ अरेंज ट्रांसफर है एयरपोर्ट्स के बीच में एंड यहाँ पे जो है मतलब आपको नारिता से हैनादा जाना पड़ेगा एंड रिटर्न टिकट आप 14 तारीख की ले लो। आपको टोटल जो अमाउंट वो देना पड़ेगा दैट इज 20,000 माइल्स प्लस 22,000 रुपीज। अगेन प्रीटी सेफ बिकॉज यू आर एक्चुअली आप ओपन जॉ टिकट टाइप का आपने लिया हुआ है, जहां पे आप उतरते कहीं पे हो एंड देन आपका रिटर्न कहीं और से होता है। तो बेसिकली एक लेग आपको फ्री मिल जाता है। आप चाहे तो इन ये जो डेट्स हैं इनको भी अलग अलग करके चेकआउट कर सकते हो। You should actually look into the member only videos if you are interested in the breakdown of the tickets, because वहां पे ज्यादा रिसर्च किया है एंड मैंने स्पेसिफिक डेट्स के बारे में बताया। अगला जो टिकट है आप देखो, मुंबई से टोक्यो एंड टोक्यो से मुंबई, डेट्स क्या है। अगला जो टिकट है वो हम लोगों ने 1 वे का लिया है फ्रॉम मुंबई टू हिरोशिमा एंड अवार्ड कैंपेन जो है वो अवेलेबल है 12,500 माइल्स पे। तो बेसिकली आपका जो एक लेग है उसकी वैल्यू 7,500 माइल्स, आपका जो इंटरनल लेग है उसकी वैल्यू है 5,000 माइल्स एंड जो तीसरा लेग है अगर आप रिटर्न भी बुक करते हो तो आपको जो है अगेन 7,500 माइल्स चाहिए हो रहा है। तो मुंबई से हिरोशिमा का 4 मई का टिकट आप सेम आपको देखने को मिल रहा है जो आपको पहले दिख रहा था, बट आपकी माइलेज का जो टोटल अमाउंट है वो आपका 10,991 यानी 10,991 हो गया एंड रिक्वायर्ड माइल्स इज 12,500। एंड फाइनली मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं एक ओपन जॉ टिकट ही निकाल देता हूँ, यानी मतलब उतरता कहीं और हूँ और रिटर्न भी कहीं और से होता हूँ। तो अब देखो, मुंबई से आप जो है 4 मई को मुंबई पे चढ़े, 5 तारीख को आप नारिता में उतरे, उसके बाद 5 तारीख को आपने हैनाडा से दूसरा फ्लाइट लिया हिरोशिमा में एंड रिटर्न आपने पूरा जापान घूम लिया उसके बीच में। फिर आप जो है ओसाका गए एंड ओसाका से फाइनली आपने टोक्यो के लिए फ्लाइट पकड़ा 20 तारीख को एंड फिर आपने टोक्यो से मुंबई के लिए फ्लाइट पकड़ा 20 तारीख को। अब ये जो डेट्स है ना आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। ये वाली ओसाका टोक्यो वाली फ्लाइट है, इसके बीच में आप 4 दिन का गैप ले लो। टोक्यो एंड जो हिरोशिमा वाली फ्लाइट है इसके बीच में 4 दिन का गैप ले लो। तो बेसिकली आप 2 सिटीज घूम पाओगे एंड रिक्वायरमेंट ऑफ माइल्स कितनी है 20,000 माइल्स, यानी कि 60,000। अगर आप अपने माइल्स कन्वर्ट करोगे फ्रॉम मैरियट टू एना तो यू विल एक्चुअली सेव 5,000 माइल्स आपके पास बच जाएंगे फिर भी एना के। एंड 20,000 माइल्स में आप 22,000 रुपए देके ये चारों सिटीज का आप घूम सकते हो। एक्चुअली इट्स अ वेरी डिसेंट डील। तो इस तरीके से जो डेट्स हैं उसमें आप परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस लगा के चेकआउट कर सकते हो। याद रखना, अगर कुछ करना है तो यू एक्चुअली नीड टू बुक द टिकट्स इन द नेक्स्ट 2-3 डेज। उसके लिए आपको इमीडिएटली जब आप ट्रांसफर करोगे तो एमएक्स से मैरियट इंस्टेंट ट्रांसफर है वो इमीडिएटली हो जाएगा एंड आपको मैरियट से अपने एना अकाउंट में ट्रांसफर करना है, उसमें 2 से 3 दिन लगते हैं। तो थोड़ा सा लक की बात है एंड 3 दिन के बाद आपको ये अवार्ड टिकट्स मिलेंगे कि नहीं। देखो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो वेट लिस्टेड दिखा रहा है, तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है जो कि 2 या 3 दिन के बाद आपको मतलब हो सकता है मिले, हो सकता है नहीं मिले वाली बात हो जाती है। तो अगेन थोड़ा सा देयर इज लाइक आई कैन नॉट गिव यू फुल गारंटी कि हो सकता है आपका जो एनए पे आपने जो ट्रांसफर किया है वो माइल्स आप पूरी तरह से यूज कर ही लो। तो दैट इज द इशू अबाउट इट। नाउ लेट्स
कमिंग बैक टू माई केस कि मैंने ये चीज़ क्यों नहीं अप्लाई किया अपने जापान के ट्रिप में। तो गाइज मेरा जापान का ट्रिप जो है वो 18 डेज का है एंड वी आर एक्चुअली 4 पीपल हु विल बी ट्रैवलिंग। तो इन दिस केस जो टोटल माइलेज मुझे लगा था, आपने अगर देखा होगा तो अप्रॉक्सीमेटली 1.56 लाख एना पॉइंट चाहिए हुए थे या फिर 3.6 लाख MX पॉइंट्स मेरे को चाहिए थे। बट मेरे 4 लोगों को आने जाने में भी आज की डेट में अगर मैं सिंपली बात करूं तो 22,000 इंटू 4 यानी 88-90,000 मुझे अप्रॉक्सीमेटली टैक्सेस में अपने देने पड़ते एंड माइलेज जो चाहिए था वो तो था ही। बट मेरा मुद्दा जो था हमेशा से वो ये था कि मैं रेवेन्यू में सबसे कम अमाउंट दूं। तो मैंने जो आपको बताया भी था, मैंने जो सिंगापुर एयरलाइंस की टिकट्स बुक की थी वो एक्चुअली में टैक्सेस में सबसे कम थे, 2-2.5 हज़ार रुपए के टैक्स लग रहे थे एंड मुझे 19,000 यानी एक आदमी का 38,000 माइल्स मुझे ऐना की तरफ से देना पड़ा, जो कि ऑलमोस्ट डबल है इस रिक्वायर्ड माइलेज से। बट मुझे जो टैक्सेस लगे वो सिर्फ 4,500 रुपए लगे एक आदमी, 4,500 से 5,000 रुपए लगा एक आदमी का। सो दैट इज वाई आई थिंक आई विल स्टिक टू माई रिडेम्पशन टिकट्स। वो ऑलरेडी कंफर्म्ड है एंड एक्चुअली काफ़ी प्लान करके मैंने कुछ दिन पहले बना दिया था। इसके अलावा जो मेंबर ओनली वीडियोस है एक्चुअली यू शुड गो एंड चेक दैट आउट। अगर आप लोगों को स्पेसिफिक डेट चाहिए जहाँ पे मैंने मतलब आपको जैसे मैंने आपको बताया है 8 दिन का एक ट्रिप अगर आपको लेना है तो कौन से डेट्स अच्छे रहेंगे, अगर 14 दिन का लेना है तो कौन से डेट्स अच्छे लगेंगे, अगर 20 दिन का लेना है कौन से डेट्स अच्छे रहेंगे, तो वो थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा। एंड मैं एक चीज़ जो आपको रिकमेंड करता हूँ कि जैसे इसमें मैंने आपको ओपन जॉ टाइप का बताया जहाँ पे आप एक जगह से दूसरे से तीसरे जा रहे हो, फिर तीसरे से चौथे से पांचवें, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, टिकट कैंसिलेशन में भी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मैं रिकमेंड आपको यही करता हूँ कि गाइज थोड़े से माइलेज अगर ज़्यादा लग जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आप जो है अलग अलग टिकट्स लोगे तो थोड़ा सा बेनिफिशियल आपके लिए ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज उस केस में आपको अगर एक चीज़ कैंसिल करनी हो तो दूसरे पे इफेक्ट नहीं आता है। तो दैट इज जस्ट माई रिकमेंडेशन। आप लोग खुद समझदार हो, यू नो व्हाट यू हैव टू डू। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, आई होप यू गाइज हैड फन वॉचिंग दिस वीडियो। इस टाइप के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। स्टे ऑसम, स्टे सेफ एंड जय हिंद।